नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भारतवर्ष विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला देश है और हमारे वहाँ 2 प्रकार से पर्व मनाए जाते हैं, एक शास्त्रीय पर्व और लोक पर्व। शास्त्रीय पर्वों को तो पूरे देश में हम एक तरीके से मनाते हैं, यद्यपि कुछ भिन्नताएँ उसमें भी रहती हैं, लेकिन लोक पर्वों का एक अपना अलग ही इतिहास है। हम यदि अपने पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो हमारे वहाँ चैत्र मास में जहाँ हम फूलदेई मनाते हैं, इसी माह में एक बहुत बड़ा त्योहार ही कहें या उत्सव कहें या एक उपक्रम कहें हमारे वहाँ चलता है, जिसको कि हम भिटौली नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से सब लोग भिटौली देते हैं अपनी बिटियाओं को, अपनी बहनों को और सब हम यही मानते हैं कि भाई और बहन के आपसी प्रेम का यह उपक्रम है, त्योहार है और 1 गते से लेकर 30 गते तक भिटौली का प्रचलन पूरे कुमाऊं क्षेत्र में रहता है। कुमाऊं से जो बाहर हमारे प्रवासी लोग हैं वो भी इसका निर्वहन करते हैं और पहले तो लोग घर से खूब पूरी प्रसाद बना करके, भिटौला बना करके बेटी के घर जाते थे, डलियाओं में लगन ले जाते थे, पूरियां इत्यादि बना के ले जाते थे। लेकिन आज बदलता परिवेश है, अब तो मिठाई लोग देते हैं, साथ ही साथ अब तो दूर-दूर जो है तो गूगल पे के माध्यम से या अकाउंट में पैसे डाल करके भी इस रस्म को पूरा कर लेते हैं। खैर जो भी है, किसी न किसी रूप में हम अपने इस भिटौली के पर्व को आज भी मनाते हैं, संचालित करते हैं और अपनी संवेदनाएं अपनी बहनों तक हम पहुंचाते हैं। लेकिन इस पर्व का क्या इतिहास रहा है, कहाँ से भिटौली का उपक्रम शुरू हुआ, ये एक बड़ा अनुसंधान का विषय है। मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया कि मैं ये भिटौली के गाथा को आप तक पहुँचाऊँ। यद्यपि आप में से अधिकतर सुधी श्रोता हैं, आपको ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर गाथा जुड़ी हुई है, जिसको कि हम भानदेव और कौशिला के आख्यान के रूप में जानते हैं। भानदेव एक पुरुष हैं और कौशिला एक महिला है। इनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने जो है काली नाग की उपासना करी। काली नाग जहाँ पर एक देवता का प्रतीक है, वहाँ पर एक पुरुष का भी प्रतीक है। तो इनको इसी शर्त पर संतान प्राप्ति हुई कि आपको जो भी संतान प्राप्त होगी, बेटी होगी, उसका विवाह आप काली नाग के साथ करेंगे। और इन्होंने संतान प्राप्ति की उत्सुकता में, आकुलता में इस शर्त को स्वीकार भी कर लिया। संयोग की बात है, भानदेव और कौशिला को एक बेटी की प्राप्ति हुई और सुंदर जो उनकी कन्या उन्हें प्राप्ति हुई है, उसका नाम गौरीधना पड़ जाता है। और ये उस समय की बात रही जब बाल विवाह चलता था। आज तो विवाह 21 वर्ष 25 वर्ष में लोग करते हैं कन्या का, अच्छी बात भी है। तो बाल विवाह रहा होगा तो बहुत छोटी उम्र में ही गौरीधना का काली नाग के साथ विवाह संपन्न हो गया और विवाह के बाद वो बेचारी गौरीधना अपने ससुराल में ही रही। लंबे समय तक अपने मायके भी वापस नहीं आ पाई। संयोग की बात है, उसका जीवन तो अपने ससुराल में चलते रहा और यहाँ गौरीधना और जब अपने ससुराल में है तो उसी बीच उसके पिताजी जो भानदेव हैं और माता कौशिला है, इनको एक बेटे की भी प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपने बेटे का नामकरण किया, सचदेव उस बालक का नाम पड़ा। समय बढ़ता चला गया और एक दिन सचदेव ने अपने माता पिता से प्रश्न किया कि क्या मेरे कोई और भाई बहन नहीं है? तब माँ ने बताया, बेटा तुम्हारी एक दीदी है जिसका नाम गौरीधना है, उसका विवाह कालीनाग के साथ हो गया था। तो उसने कहा हमारी दीदी कहाँ है, मैं अपनी दीदी के साथ भेंट करना चाहता हूँ, मेरी बहन मुझे कैसे मिलेगी? तो खैर पर्वतीय मार्ग था, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर के और आज्ञा लेकर के सचदेव अपनी बहन की खोज में निकल गया। बहुत लंबा पहाड़ी मार्ग तय करके वो येन केन प्रकारेण अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। अब उसने अपनी बहन को कभी देखा ही नहीं था और बहन ने भी भाई को नहीं देखा था। संयोग की बात है कि गौरीधना की जो ननद है भागा, वो अपने द्वार पर खड़ी थी और सचदेव जाते जाते घर के पास में पहुंच गया। सचदेव ने बताया कि मैं कौशिला और भानदेव का बेटा हूं और अपनी बहन गौरीधना से मैं मिलना चाहता हूँ। भागा ने कहा, अरे तुम्हारी बहन तो यही है, वो मेरी भाभी लगती है।
और मैं तुम्हारी भेंट करा दूंगी। तो भागा ने ही जो है सचदेव और गौरीधना का मिलन कराया और परिचय दिया। बड़े प्रेम से वो बहिन उस समय आकुल होकर के अश्रुपात करने लगती है और अपने भाई सचदेव के साथ उसने भेंट की। संयोग की बात थी कि कालीनाग काम के लिए कहीं बाहर गए हुए थे और ये सचदेव कुछ दिन अपनी बहिन के साथ वहां पर रहे और बड़े प्रेम के साथ रहे। और इसने आज अपनी बहिन गौरीधना से निवेदन किया कि देखो, विवाह के बाद माता पिता के साथ भी तुम्हारी भेंट नहीं हुई है, तुम एक बार मायके चलो। और बहुत ही उत्साहित हो गई गौरीधना और मायके आने के लिए अपने भाई के साथ तैयार हो गई। देखो किस प्रकार विचारधाराएं बदल जाती है। यहाँ जब गौरीधना अपने मायके के लिए तैयार हुई तो भागा जो उसकी ननद है उसके मन में गलत विचार आने लगे। वो सोचने लगी सचदेव इसका भाई नहीं, कहीं इसका कोई बचपन का मित्र तो नहीं है। ये भाव, कुत्सित भाव उसके मन में आने लगा। और संयोग की बात है कि इसी समय कालीनाग भी घर में पहुंच गया और भागा ने आज उसको बताया कि ये तेरी पत्नी के साथ जो पुरुष बैठा हुआ है ये अपना उसको भाई तो बता रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसका कोई बचपन का साथी ना हो। तो इस प्रकार की गलत विचारधारा उसने कालीनाग के मन में भी भर दी और कालीनाग भी क्रोधित हो गया और उसको अपनी बहिन, अपनी पत्नी पर बड़ा क्रोध भी आ गया। और ऐसा वर्णन आता है कि उसने उसी समय अपशब्द कहने शुरू कर दिए और सचदेव को मारने का उसने प्रयास कर दिया। और इस स्थिति को देख करके वो गौरीधना बड़ी दुखी हो जाती है और संयोग की बात है कि सचदेव को मार दिया गया और यहाँ गौरीधना भी अपने भाई के वियोग में प्राणांत कर देती है। और कुछ समय बाद ही उस काली नाग को जो है पूरी घटना की वास्तविकता पता चलती है और तब वो भी जो है बड़ा दुखी हो जाता है और अफसोस उसे हो जाता है और पश्चाताप की ज्वाला में जल जाता है और ऐसा वर्णन आता है कि वो भी प्राणांत कर। तो इस प्रकार से जो है, जो भागा के द्वारा कुछ गलत विचार का कालीनाग के आगे रख दिए गए, इससे जो है एक परिवार ही नष्ट हो गया। और आज कालीनाग जो है स्वयं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और उसका भी प्राणांत हो गया। तो खैर ये घटना और ये समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गए और इससे जब विद्वान लोग बैठे सबने चर्चा परिचर्चा करी, अरे कौशिला और भानदेव का जो बेटा सचदेव था वो तो बड़ा सत्य था और वो निश्चय अपनी बहन गौरीधना से मिलने गया था। भागा ने सारी विषम स्थिति पैदा कर दी, लेकिन अब इसका चिंतन किया गया इसका मूल कारण क्या है। तो मूल कारण तो उसका यही था कि एक तो बाल विवाह हो गया था गौरीधना का और दो परिवार लंबे समय तक आपस में भेंट नहीं कर पाए थे, इसलिए जो है असमंजस की स्थिति आई। तो तभी से विद्वानों ने, तत्कालीन जो समाज सुधारक लोग थे, उन्होंने बैठ करके ये निश्चय किया कि आज से जिस भी बिटिया का विवाह होगा तो उसी दिन से उसको भिटौली देने की परंपरा आरंभ कर दी जाएगी। भिटौली माने भेंट, एक उपहार, अपना अन्न धन इत्यादि जो भी वस्त्र भेंट है अपनी बेटियों तक पहुंचाना, उसी को भिटौली कहा जाता है। तो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में तो आज भी ये परंपरा है। कई जगहों में तो ये भी देखा जाता है कि विवाह के दिन ही बेटी को पहली भिटौली दे दी जाती है। और किसी का विवाह जिस भी महीने में होता है तो पहली भिटौली चैत में नहीं भी देते हैं, तो बैसाख में देते हैं पहली भिटौली। एक तो विवाह के दिन ही दे देते हैं, उसके बाद पहली भिटौली बैसाख में दी जाती है और फिर अगले साल से चैत के महीने में ही भिटौली देने का जो उपक्रम है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में चलता है। और कई गाँवों में तो आज ये भी देखने को मिलता है कि जिस दिन बिटिया का विवाह होता है तो उसी दिन उसके दो छोटे भाई उसके साथ भिटौला लेकर के भी जाते हैं। और अधिकतर कई समाज में ये भी दिखता है कि विवाह के बाद जो पहला बैसाख आता है उसमें, या जो फिर अगले साल से जो चैत्र माह आता है उसमें भिटौली देने की जो है परंपरा आरंभ होती है। और ये भिटौली की जो गाथा है बड़ी मार्मिक गाथा है और इसी में एक कफुआ की कहानी भी जुड़ी हुई है, जो कफुआ संदेश देता है चैत्र के महीने में। और इसमें जू हो अर्थात मैं चली जाऊं, जिसका हिंदी रूपांतरण है, एक बड़ी सुंदर कथा है। और इसमें ये वर्णन आता है कि एक नवविवाहिता वधू होती है और वो अपने सास से निवेदन करती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। और सास उससे कहती ठीक है तुम मायके तो चले जाना, लेकिन पहले घर का पूरा काम करके जाओ, पूरे महीने भर के लिए मेरा राशन इकट्ठा करके जाओ। तो उस समय
वो बेचारी धान, चावल, आटा सारी चीज की व्यवस्था करके अपने सास के पास रख देती है, लेकिन फिर पूछती है जूं हो, अर्थात मैं चली जाऊं, लेकिन सास का उसको तब भी आदेश नहीं मिलता है, परमिशन नहीं मिलती है, अनुमति नहीं मिलती है, तो वो बेचारी मायके जा ही नहीं पाती है। तो बार बार वो अपनी सास से जो है जूं हो ऐसा ही शब्द बोलती है। और उस समय जब वो अपना काम कर रही थी तो पक्षियों ने भी उसका बहुत सहयोग किया, तो पक्षियों के साथ उसका बड़ा प्रेम हो जाता है। तो यहाँ तो गाथा में ऐसा वर्णन आता है कि बार बार उसने अपने सास से निवेदन किया, लेकिन सास ने उसको जाने की अनुमति नहीं दी, और अपने मायके की याद में ही उस बेचारी का प्राणांत हो जाता उस बहू का। और ऐसा वर्णन आता है कि जूं हो कहती थी बार बार, तो वही नवविवाहिता जो वधू थी, अगले जन्म में कफुआ पक्षी के रूप में उसका जन्म हुआ। और आज भी भले इसका गाथा कितनी प्रामाणिक है इस पर तो कोई हम अपना विचार स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते, लेकिन एक गाथा है। लेकिन उसकी भाषा वैज्ञानिकता देखिए कि जिसने भी उस गाथा को गढ़ा होगा, तो आज भी वो कफुआ पक्षी चैत और वैशाख में आवाजें जब करता है तो उसकी ध्वनि ऐसी सुनाई देती है, जूं हो ऐसी उसके शब्द सुनाई देते हैं। तो उसी क्रम में एक कथा जुड़ी हुई है कि वो नववधु ही फिर कफुआ पक्षी बनी, और वो आज भी जो है अपने मायके वालों से, आज भी नवविवाहिता बहुएं जो होती हैं उस कफुआ की आवाज को सुनकर के निवेदन करते हैं, बस कफुआ बस मैं तिनका आदेश हो, इजा मेरी सुन ली तो भिटौली भेजली। तो इस प्रकार आज भी नवविवाहिताएं जो बालिकाएं होती हैं, वधुएं होती हैं, वो चैत के महीने में भिटौली का की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये भिटौली के पीछे बड़े ये दो कारुणिक आख्यान जुड़े हुए हैं, जिसको कि आज के समाज को जानना और नव पीढ़ी को इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार जब हम इस पूरे भिटौली के प्रसंग को देखते हैं तो दो परिवारों में आवाजाही नहीं हो पाई, इस कारण से ये ऐसी स्थिति आ गई। और जहां पर कफुआ की बात आती है तो पहले जो सास और बहू के बीच में व्यवहार में कुछ विद्रोह दिखाई देता, वो स्वर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी प्रेरणा मिलती है कि किसी भी सास को अपने बहू की भावनाओं को भी समझना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे तो हमारी बेटी भी किसी की बहू बनेगी, तब उसके लिए भी अच्छा व्यवहार होगा। तो इस प्रकार का संदेश भी इस आख्यान के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और जो काली नाग है, काल शब्द समय का भी द्योतक है और काल मृत्यु का भी सूचक है, और काल समय का मुख्य रूप से द्योतक है। और जो काल की महत्ता को नहीं समझता है, समय की महत्ता को नहीं समझता है, और अर्थात जो विवेक शून्य हो जाता है, वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। कुल काली नाग को एक पात्र के रूप में दिखा करके यहाँ पर हमको विवेकशील होने का संदेश दिया गया है। और भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और ये चैत के महीने में लोगों के पास अन्न इत्यादि की कमी भी हो जाती है, इसलिए पहले से लोग अपनी बिटिया के लिए अन्न इत्यादि लेकर के इस बीच में जाते थे। और भदौ का महीना हो चाहे चैत का महीना हो, ये थोड़ी अन्न इत्यादि की इस कालखंड में कमी रहती है, तो इसलिए ये विविध प्रकार के उपहार लेकर के, भोज्य पदार्थ को लेकर के अपनी बिटियाओं के पास जाकर के माता पिता और भाई उसका सहयोग करते हैं। इसके पीछे मुख्य भावना है सहयोग और संवेदना। हम आज वैज्ञानिक युग में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास किसी से बात करने का समय ही नहीं है, और यही सबसे बड़े अवसाद का कारण बन रहा है। पर्व और उत्सवों की मार्मिकता को यदि आप देखें तो ये सबसे बड़ा इनका जो लक्ष्य निकल करके आता है कि अवसाद और तनाव को दूर करना। आज सब कुछ हमारे पास में है, लेकिन सब लोग टेंशन में है। क्यों? क्योंकि हम विचार में नहीं कर रहे हैं, किसी को समय नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे के घर में भी जा रहे हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम विचारों का संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, हमारे मुख से शब्द नहीं निकल पाते हैं। देखो यहाँ पर भाई और बहनों जब मिले आपस में, गले मिले, तो उनको अस्त्रोपात भी हुआ। आज ये भावना रही ही नहीं है, सब बौद्धिक जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए अस्त्रोपात होना भी, प्रेमास्त्र प्रवाहित करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भिटौली का ये जो पावन पर्व है और भाई बहन के मिलन का जो ये विशेष उपक्रम हमारे कुमाऊं क्षेत्र में है, और अलग अलग अंचलों में भी अलग अलग रूप में भाई बहनों का मिलन का त्योहार मनाया जाता है, ये आपसी संवेदना का पर्व है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर्व की, इस भिटौली का जो गाथा है, इस गाथा को समझें और संवेदनशील बने। साथ ही साथ विज्ञान के युग में तो हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, केवल हम एक रूढ़िवादिता में बढ़े वो भी नहीं चलेगा।
जो यहाँ पर ये भी संदेश मिल रहा है कि उस समय में जो है बाल विवाह होते थे, तो इसलिए एक विवाह भी जब हमारी बेटियां परिपक्व हो जाती हैं, उसी के बाद जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती है, तब ही विवाह करना चाहिए और परिवारों में आवाजाही हमेशा बनी रहे। आज हम अपने भेंट मनी ऑर्डर के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या अपना पे उनको फोन पे कर दे रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन विशेष अवसरों पर भाई बहनों का मिलना, माता पिताओं का आपस में मिलना, रिश्तेदारी नातेदारी से जुड़ना, ये भी बहुत आवश्यक है। यही इस पर्व का, इस भिटौली का मुख्य संदेश माना जाता है। वैसे हमारे वहाँ चैत्र को काला मास माना जाता है, लेकिन भिटौली के माध्यम से अपनी बहन से, अपनी बेटी से मिलने का ये सुंदर मास भी है। तो ये पहला चित्रा नक्षत्र के आधार पर इस मास का नाम चैत्र मास बना है, तो इसको काला मास न मान करके भाई और बहन के प्रेम और संवेदना के पर्व के रूप में स्वीकार करते हुए हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को पहचानें और आगे को बढ़ें। यही इस पर्व का मुख्य संदेश है। पुनः भिटौली की आप सभी को बधाइयाँ। आप सभी भाई लोग अपनी बहनों से मिलें, उनको भिटौली दें और इन संवेदनाओं को सजग करते हुए अपनी लोक संस्कृति को जीवंत करें। धन्यवाद।